यहाँ पे टेस्टिंग हो रहा है। अपनी तैयारी सारी करके जाओ। हाँ, उसके बाद अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। कोविड नेगेटिव रिपोर्ट चेक हो रही है और पासपोर्ट चेक हो रहा है। वहाँ आधे घंटे से सिर्फ चेकिंग हुई। दुबई सीरीज के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। ट्रैवलिंग पाजी कुछ भी व्लॉग्स में आज आपको इन डेप्थ में बताने वाले हैं इंटरनेशनल में अगर आप कोरोना में ट्रैवल करेंगे तो क्या क्या बदलाव आए हैं। ध्यान से कुर्सी की पेटी बांध दीजिए क्योंकि ये फ्लाइट जाने वाली है दिल्ली से दुबई। रात की फ्लाइट है, बड़ा मज़ा आने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ 5-10 दिन बाद फिर से एयरपोर्ट आ गए हैं कोरोना के अंदर। हाँ, ये दे दीजिए भैया। ठीक है भैया, नाइस सुपर ड्राइवर हमारे। लेट्स गो। भारतीय पासपोर्ट और सिक्योरिटी चेक इन। प्रो ट्रिप नेवर एक्सचेंज मनी हेयर। बड़ा महंगा पैसा मिलता है यहाँ पे। भारी भरकम इंडिगो की लाइन। पूरा फोल्डर बना के चल रहा हूँ, सारे डॉक्यूमेंट फलाना ढिमकाना का। वहाँ पे वीज़ा चेक हो रहा है, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट चेक हो रही है और पासपोर्ट चेक हो रहा है। वहाँ पे सिर्फ चेकिंग हो रही है, आधे घंटे से सिर्फ चेकिंग हुई। उसके बाद यहाँ पे चेक इन होगा, बैगेज चेकिंग, चेक इन। एक बजे आए थे हम लोग और अभी 2:30 हो रहे हैं। 1.5 घंटा लग गया है चेक इन करने में, इमिग्रेशन करने में और सिक्योरिटी करने में। अब आराम से कोई तसल्ली से जगह ढूंढते हैं और आराम से बैठ के बात करते हैं कि कोविड में ट्रैवल में क्या चेंजेस आए हैं। ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, ईजी है, आप कर लोगे अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो। मैं कुछ वर्क ट्रिप पे आया हुआ हूँ, वो आपको आगे चल के आगे वाली वीडियोज़ में पता चलेगा कि मैं क्यों आया हूँ। यहाँ पर बहुत महंगा सामान थोड़े सस्ते में मिल जाता है। ये परफ्यूम वाला सेक्शन है, भाई उधर लगा हुआ है। लेट भाई डू परफ्यूम वाली थिंग्स। भाई को परफ्यूम पसंद है, हमें खाना पसंद है। और मिस्टर खोपड़ी, क्या हाल है तेरा? मास्क कहाँ है खोपड़ी? एक रोमांचक फैक्ट, टॉपलो रोड में अंडा होता है। जी हाँ, अगर आप वेजिटेरियंस है तो थोड़ा सा ध्यान रखें ज़रा। 80% तो रिकवरी मानोगे होगी है, 60% मान लो है। अब मैं उस स्टेज पे आ चुका हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए क्या प्रोसेस लगता है। तो जो हम लोगों को आइडिया था वो था कि कोविड टेस्ट करवाना है, जो आपको 100% करवाना है। एक सर्टिफाइड ICMR लैब से करवाना है। कुछ 4-5 लैब्स हैं जहाँ का कोविड टेस्ट वैलिड नहीं माना जाता, तो वो एक बार डबल चेक करना टेस्ट करवाने से पहले। टेस्ट जब आप करवाने जाओगे तो अब टेस्ट एज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, मैं 16 तारीख को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो टेस्ट का प्राइजेस 800 रुपीज़ पर पर्सन हो गया है। अगर आप जाके टेस्ट करवाते हो तो एक नोज़ का सैंपल लेते हैं और एक माउथ का सैंपल लेते हैं इंडिया में। तो वो टेस्ट का रिज़ल्ट आपको बोलते हैं 24 आवर्स के अंदर आ जाता है। बट हम लोगों का टेस्ट हम लोगों ने कब करवाया था? हमने कराया था यार, शाम को कराया था 6-7 बजे के आसपास कराया था और आई थिंक रात को 2-3 बजे अपलोड हो गया था। कहाँ पे देखा, कहाँ पे था? वेबसाइट पे ना उनके। हाँ गणेश, हम लोगों ने रोहिणी से कराया था। तो जो भी आप लैब से करवा रहे हो उस लैब की वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। ये पहला स्टेप है कोविड में इंटरनेशनली ट्रैवल करने का और ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज आर टेकिंग कोविड टेस्ट एज मैंडेटरी। आपको कोविड नेगेटिव टेस्ट करवाना है। डॉक्टर का साइन तो होता है बाय डिफॉल्ट, स्टैम्प होता है एक स्टैम्प होता है। हाँ, उसका ICMR वगैरह जो भी है वो ज़रूर चाहिए। वो स्टैम्प ज़रूर चाहिए क्योंकि उस स्टैम्प के बिना जो है आपका टेस्ट जो है कभी कभार जो है नल एंड वॉइड हो सकता है। ये अलग घपले हो रहे हैं भाई। डिपार्चर 4:45 है और यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रही मेरे को। तो देख लो ना, 4:30 के बाद 5:30 है नीचे। हम लोग कोशिश करेंगे अभी जाने के लिए लॉन्च में। अगर एंट्री मिलती है, हम लोगों का कार्ड एक्टिव रहा तो। ओ भाई, लाइफ में पहली बार लॉन्च फुल था। कोरोना ट्रैवल। रात के बज रहे हैं कितने? 3:10 और लॉन्च में आ चुके हैं। खाना मिल रहा है वेजिटेरियन मील,
लॉन्च ए और लॉन्च बी, 2 लॉन्च है। तो ए वाला बंद है कोविड के चक्कर में, तो बी वाले में वेटिंग चल रही थी। अगर आप कार्ड स्वाइप करते हो तो पे करते हो तो फिर फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे था। तो वे जस्ट वेटिंग। 3:45 पे हमारी फ़्लाइट है, कुछ 30-40 मिनट्स है टू किल। खाना खाएंगे, थोड़ा सा चिल करेंगे और उसके बाद फिर सीधा दुबई के लिए रवाना हो जाएंगे। बढ़िया खाना भाई, 2 रुपये का खाना, ये 2 रुपीज़ फूड। लॉन्च में क्या रहता है ना कि अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो तो उन पे ऑफ़र होता है लॉन्च एक्सेस, आपको क्वार्टर में 1 मिल जाती है और इसमें आप उनको स्वाइप करते हो, 2 रुपये आपके कार्ड से कटते हैं और आपको सारा का सारा ये खाना, ये कस्टर्ड, ये सारी चीज़ें और इतनी बढ़िया सा एनवायरनमेंट मिलता है। गुड फूड, रियली गुड फूड। मिला फास्ट फॉरवर्ड ट्रैक मिला। सबसे कोने में जो है ना, सबसे दूर है अपना नंबर है, बट पूरे पैसे वसूल करें हम लोगों ने। खाना अच्छा था और सही टाइम पास हो गया। ये तो कोविड टेस्ट, इंडिया में कोविड टेस्ट करवाया उसका सीन था। उसके बाद फिर तो सिर्फ नॉर्मल आपका वीज़ा जो चढ़ा, वो सब जो मैंने आपको पीछे बताई वो सारी चीज़ें हैं। नॉर्मल आपने वीज़ा लिया, आपने टिकट्स बुक करी। एक और चीज़ जो आपकी ऐड होगी है वीज़ा के अंदर, आपका जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो मैंडेटरी हो गया है कोविड क्लेम वाली। तो बिना उसके आपको वीज़ा मिलेगा ही नहीं। तो आप जब वीज़ा ले रहे हो, दुबई में वीज़ा का प्राइस है 6000 रुपीज़ पर पर्सन, सिंगल डे, सिंगल एंट्री के लिए, 1 मंथ टूरिस्ट वीज़ा के लिए। एक बंदा जा रहे हो दुबई, 1 महीने के अंदर आप वापस आ जाओगे दुबई से, तो आपको 6000 रुपये पहले देने थे। इंश्योरेंस आप अलग से करवाओ ना करवाओ वो आपकी वो थी। अब जो है इंश्योरेंस मैंडेटरी हो गया, तो आपका 7000 रुपये का पैकेज बन गया। आप कहीं से भी आप बुक करते हैं तो अराउंड 6900-7000 रुपीज़ आता है। उसके अंदर आपका कोविड क्लेम आता है। बाई चांस अगर आपका पॉजिटिव वगैरह आता है तो वो सारी चीज़ें उसमें कवर्ड होती है। ये दुबई गवर्नमेंट की साइड से मैंडेटरी हो गया। ये दूसरा कोविड में चेंज आया है ट्रैवल के अंदर इंटरनेशनली। बहुत ज़्यादा भागने के बाद फाइनली वी मेड इट। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा और दुबई सीरीज़ को पूरा फॉलो करने के लिए ट्रैवलिंग पाजी दुबई लिखेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। दुबई में शॉपिंग क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह की है, वो कुछ भी व्लॉग्स के पूरी सीरीज़ में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा भी अगर कुछ रह जाएगा तो आप कॉमेंट्स में बता दीजिए, मैं एडिटिंग में बिल्कुल कोशिश करूँगा उनको इंक्लूड करने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। बस आगे चलते हैं, लैंड करते हैं दुबई के अंदर भाई, और गर्म शहर के अंदर विंटर सीज़न के अंदर आपको दिखाते हैं दुबई कैसा लग रहा है। जर्नी वॉज गुड, बड़ा मस्त सोए हम लोग और एक्स्ट्रा लेग रूम का बड़ा मज़ा आया, है ना। सनराइज भी देखा बढ़िया। मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट ऑफ रेफरेंस दुबई का, दिल्ली टू दुबई, बट ये चीज़ें जो हैं इसके अंदर से 80-90% चीज़ें जो है आपको मुंबई से कुआलालंपुर, चेन्नई से बैंकॉक, सारी जगहों के लिए मोटा मोटी यही चीज़ें रहेगी। बाकी लोग बेस्ट ये रहता है कि जैसे मैं इंडिगो से ट्रैवल कर रहा था तो इंडिगो की वेबसाइट पे सारी डॉक्यूमेंट्स आ गई थी कि दुबई आप जा रहे हो तो दुबई में ये रिक्वायरमेंट्स है, ये चीज़ें आपको मैनेज करनी है। उसके बाद तो फिर नॉर्मल जो प्रोसेस होता है अपनी तैयारी सारी करके जाओ। हाँ, उसके बाद अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। जो कोविड के टाइम पे डोमेस्टिक ट्रैवल में भी सेम हो गया। फेस शील्ड और मास्क वगैरह और सैनिटाइज़र के पाउचेस आपको पूरा एक पर्चा बना के रखा हुआ है। अगर आपकी मिडिल सीट है, जैसे भाई की मिडिल सीट थी, तो आपको वो सूट बूट पहनाते हैं, जैसे वो पीछे भैया सूट बूट में थे, वो चीज़ रहती है। और वो फ़्लाइट के बाद बायोहज़ार्ड डंप्स होते हैं, उसके अंदर आप वो सारा फेस शील्ड वगैरह फेंक दो अपना। यहाँ पे सिर्फ डिटेल्स हो रहा है और यहाँ पे टेस्टिंग हो रहा है। प्योर हेल्थ वेबसाइट पे जाना, 2 दिन बोला आ जाता जल्दी यार। इंडिया में 6 घंटे में आ गया था, तो यहाँ तो और जल्दी आ जाना चाहिए। और भाई लगेज भी आ गया। आज तो सब कुछ काम फास्ट हो रहा है। उसके अलावा तो फिर यही टेस्ट ही हुआ यहाँ पे।
उसके और इसके बीच में कोविड का कुछ ऐसा तो नहीं था, बाकी तो नॉर्मल आपका इमिग्रेशन था और वो सब चीज़ें हुई थी। स्टैंडर्ड रहता है जैसे हाँ, हाँ, normal हाँ। रहता है, वो उसमें कोई डिफरेंट। और इवन इमिग्रेशन पे भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कहाँ आए हो, कहाँ जा रहे हो, कितने दिन रुकोगे, बड़ा ही स्मूथ प्रोसेस। या तो ये, या तो मेरे को लग रहा है ये दुबई का ही इतना फास्ट है क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है दुबई में, या कोविड टाइम्स में क्विक बना रखा है वॉट एवर। तो पहले एक बंदे ने कोविड नेगेटिव रिपोर्ट देखी हम लोगों की, इंडिया वाली, फिर उसके बाद हमारा पासपोर्ट और वीज़ा वगैरह चेक हुआ, फिर उसके बाद इमिग्रेशन हुआ, फिर उसके बाद कस्टम्स हुआ, ये सारी चीज़ें विद इन अ स्पैन ऑफ 2 मिनट्स, कहीं पे भी वेट नहीं हुआ, चलते गए। उसके बाद ये वाला जो काउंटर है, ये वाला काउंटर, यहाँ पे आपकी एक जगह पे आपकी डॉक्यूमेंट्स ली। अच्छा, फ़ोन नंबर आपके पास, जैसे मेरी इंटरनेशनल सिम मैंने रोमिंग एक्टिवेट नहीं करा रखी, बट सिग्नल आ रहे हैं तो इनकमिंग मैसेज आ रहा है तो चलेगा, अगर नहीं आ रहा तो अगर आपका कोई नॉन कॉन्टैक्ट है दुबई में तो दुबई सिम का वो उनका नंबर दे दो, या एक और मेरे से आगे जो बंदे थे उनके पास वो भी नहीं था तो उन्होंने इंडियन नंबर उनका मांग लिया, सिम ऑफ है तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली उनको बस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, आप वो QR कोड आपके पासपोर्ट के पीछे लगाएंगे, उस QR कोड को स्कैन कर लो, फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद तो फिर एक जगह पे उन्होंने आपकी डिटेल्स ली, फिर आपको एक किट पकड़ा दी, दूसरी जगह पे टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग सिर्फ नेज़ल वाली हुई। वो नेज़ल वाली आपको सही लगी? ठीक थी, बेटर। पर इंडिया में बड़ी ख़तरनाक होती है, दोनों साइड होती है। हाँ, तो वो चीज़ हुई। अब उन्होंने बोला है 48 आवर्स के अंदर रिज़ल्ट आएगा, बट ये ऑनलाइन चेक करो तो आएगा, SMS की वेट करो तो फिर 48 आवर्स भी लगते हैं। आई थिंक वो SMS बैचेस में भेजते होंगे ना, ये वॉट एवर, बट दिस इज़ वॉट आर लर्निंग इज़। कोविड का टाइम है, हम लोग, हमारी इंडिगो थकेली एयरलाइंस टर्मिनल T2 पे आई है और T2 पे मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं है। T2 से T1 और T3 जाने के लिए बस शटल चलती थी, जो अभी कोविड के टाइम पे नहीं चल रही है, ऐसा मेरे को बताया गया है एयरपोर्ट के अंदर। तो अगर टैक्सी लेंगे, ऊबर लेंगे तो 2000 रुपये खर्चा आएगा 100 दिरहम का। और जो भी मैं आपको करेंसी इस बार इस वीडियो में बता रहा हूँ ना, मोटा मोटी उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना। कोविड के टाइम पे ऐसा हमारे वीज़ा वाले ने हमें बोला था, और ये हमारा वीज़ा वाला बंदा ना बड़ा जायज़ था, उसने कुछ ऐसा नहीं कि अपना बनाने के चक्कर में, क्योंकि हम लोगों ने करेंसी अलग बंदे से ली है, उसने बोला था कि आपको दुबई में 2000 AED मैंडेटरी कर दिया है, आपसे पूछते हैं, पर हमसे नहीं पूछे, हम लोग 2000 AED पर पर्सन लेके आए हुए हैं। दैट इज़ व्हाट योर मैंडेटरी, मतलब जो रिक्वायर्ड है। हाँ, रिक्वायर्ड है, ऐसा बोला हुआ है। और ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स में भी मैंने पढ़ा था, मैंने बोला भाई तो सेफ ही रहो, अगर आपको करेंसी, क्योंकि दुबई में रेट अच्छा मिलता है, तो अगर आपको करेंसी दुबई से कन्वर्ट करानी है फिर भी आप 2000 AED लेके आओ, हमसे नहीं पूछा। बट ऐसा बहुत सारा इनके दुबई के खलीज टाइम्स और वो सब जगहों पे भी मेंशन था, तो भाई हम लोगों ने ले लिया। बाकी यहाँ पे एयरपोर्ट पे रेट पूछा है, हमेशा की तरह एयरपोर्ट पे रेट बहुत ख़राब है। आप मीना बाज़ारी और बर दुबई मार्केट साइड पे जाओगे, वहाँ पे रेट बहुत जायज़ मिलता है। हम लोगों को रेट अच्छा मिल गया था तो हम लोग सारे इंडिया से ही कन्वर्ट करवा लिए। भाई मेरे को तो कुछ क्या क्या आपको चेंज लगा? मेरे को चेंज मतलब ठीक है, कुछ चीज़ें एक्चुअली क्या है ना कि पिछले 10 महीने से हम लोग मास्क पहने हुए हैं, सैनिटाइज़र कर रहे हैं, वो आदत बन चुकी है। हाँ, अब रूटीन हो गया। अब जब बाद में 6-8 महीने बाद जब मास्क उतरेंगे तब लगेगा कि कुछ चेंज हुआ है। हाँ, अभी तो वो रूटीन बन चुका है, रूटीन बन चुका है, तो वो चीज़ है। मौसम ठीक है, हल्की हल्की मट्ठी सी ठंड है। बस का आइडिया हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया, बिकॉज हम लोगों ने एक लोकल से बात करी और उन्होंने बोला कि आपके पास अगर बस काटनी है तो आप बिना बस काट के बस में ट्रैवल ही कर सकते हैं। ये जो है जी दुबई का एयरपोर्ट है, टर्मिनल 2 एयरपोर्ट है। अवॉइड करिएगा अपनी फ़्लाइट यहाँ से लेने की, हमें पता नहीं था टर्मिनल 3 और टर्मिनल 1 वाले पे मेट्रो है, थोड़ा सस्ते में छूट जाओगे। ये मॉस्क है, मॉस्क से ही आपका जो है ना मेन वो स्टार्ट हो जाएगा, सिटी स्टार्ट हो जाएगी। तो मेन सिटी के साइड पे जो है ना नॉर्मल लोकल टैक्सीज चलती है। लोकल टैक्सीज़ को यहाँ से सवारी उठाने की परमिशन नहीं होती, यहाँ पे एयरपोर्ट टैक्सी चलती है। वो जो इनोवा देख रहे हैं ना लाइन से, ये रंग बिरंगी इनोवा, ये है यहाँ से जो 25 दिरहम स्टार्टिंग प्राइस होता है। लोकल टैक्सीज मीटर से चलेगी एकदम अपनी मुंबई वाली काली पीली। यहाँ पे सब लोग हिंदी बोलते हैं। इमिग्रेशन पे सब लोगों ने हिंदी बोली थी, एयरपोर्ट के अंदर तक सब लोगों ने हिंदी बोली थी। जैसे बार आ गए ना, फिर लैंग्वेज इशू थोड़ा शुरू हो गया। यहाँ पे अभी किसी ने बोला अरब सदी समथिंग की मतलब अरबी आती है। फाइनली एक तो टैक्सी मिली है,
सिटिंग सिटिंग सिटिंग। एयरपोर्ट से बाहर आ जाते हैं ना अब। यहाँ से 5 दिरहम से स्टार्ट होगा, एयरपोर्ट से 25 से स्टार्ट होगा। ठीक है जी, क्या चीज़ है? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बताएंगे नेक्स्ट आपको कैसे वीडियो जो आपको दिखाएंगे ना, वो दिखाएंगे आपको वर्ल्ड के सबसे लंबे होटल की। टॉलेस्ट। हाँ क्या देखते अभी बताएंगे, ऐसे थोड़ी दिखाएंगे। अच्छा, ऐसे सस्पेंस बनाना पड़ता है। दिखाएंगे। सस्पेंस बनाना पड़ता है।